मौजज़ों की राह तो अल्लाह ताला आखिरी सांस तक खुली रखता है, तो तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास कबूलियत की कोई भी वजह बाकी न रही, क्योंकि बेबस तुम हो। वो तो पल में नसीबों को बदल सकता है और लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है। वो चाहे तो तुम्हारा दिल भी तो बदल सकता है। क्या उसके लिए मुश्किल है तुम्हारे दिल को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बदलना? लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो यकीनन वो राज़ी है तुम्हारी चाहत पर। बस थोड़ा सब्र करो और दुआ जारी रखो। क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम बस दुआ, सब्र और यकीन रखना है। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, और फिर भी ज़रा सी आजमाइश से सब्र खो बैठते हैं। जानते हैं ना कि ना कबूल होने वाली दुआएं आखिरत में कितनी मददगार हैं, और फिर भी चाहती हैं कि मनपसंद दुआ फ़ौरन ही कबूल हो जाए। जानते हैं कि नेकी का सिला रब देता है, मगर फिर भी उम्मीद इंसान से लगाती हैं। हमेशा जानते हैं कि ये दुनिया वक्ती है, मगर फिर भी दुनिया को मुट्ठी में कैद करने पर बज़िद हैं। जानते हैं आजमाए जा रहे हैं, मगर फिर भी नाशुक्रे हैं। जानते हैं जो मिल रहा है नसीब है, फिर भी जो ना मिला उसके शिकवे हैं। सब जानते हैं, मगर जानकर अनजान हैं। कभी सोचा है मायूसी कुफ्र क्यों कही गई है? इसका मतलब है कि उस रब की रहमत और करम इतना वसी है कि मायूसी उसके बाद बस गुनाह ही हो सकती है। वो इतना मेहरबान है कि मायूसी उसके करम से इनकार जैसी है। और फिर उसने तुम्हें बनाया है। क्या वो नहीं जानता कि तुम क्या कुछ सह रही हो? वो जानता है तुम्हारी कोशिश को, वो जानता है तुम्हारी दुआओं की तड़प को। तो फिर परेशान होना छोड़ दो, वो सब संभाल लेगा, और वक्त आने पर तुम्हारी सभी दुआओं को कबूलियत के दर्जे से नवाज देगा। और सुनो, अल्लाह ताला यकीन करने वालों के लिए रास्ता बनाता है। और पता है यकीन करने वालों के रास्ते कैसे हैं कि जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिफ हो जाएं, तो वो तब भी अल्लाह ताला से मांगना नहीं छोड़ती। ऐसा यकीन कि जब सारी दुनिया उनके सामने बिखर रही हो, वो तब भी आसमान की जानिब देख कर कहती हैं कि हमें पता है तो हमें थाम लेगा। और फिर अल्लाह ताला तुम्हें उस रास्ते से अपनी कुदरतें दिखाता है जहाँ से तुम्हें कुछ मिलने की तवक्को न थी। आप जब हिम्मत हारने लगते हो तो अल्लाह हौसला देता है, चाहे वो किसी के अल्फाज के ज़रिए हो या किसी शख्स के ज़रिए। वो हमेशा अपने होने का एहसास दिलाता है। इसीलिए यकीन रखो, वो कभी तुम्हें बिखरने नहीं देगा। अल्लाह ताला के सिवा ना कोई तुम्हारा दोस्त है, ना कोई मददगार। ऐसा दोस्त और ऐसा मददगार जो हर वक्त, हर लम्हा, चाहे हालात कैसे भी हों, हर जगह तुम्हारे साथ है और किसी का साथ नहीं छोड़ता। नेक तो नेक, अगर इंसान गुनहगार हो फिर भी मदद के लिए तैयार है। वो ऐसा दोस्त है, चाहे कितनी भी गलतियां कर लो धुतकारता नहीं है। सिर्फ 2 निदामत के आंसू बहा लो तो सब माफ़ कर देता है। माजी के ताने भी नहीं देता, न अपने बंदों को रुसवा करता है, और उनको अपनी रहमत के दामन में समेट लेता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा ना कोई हिमायती है और ना ही मददगार। तुम अल्लाह ताला को दूर 7 आसमानों में ढूंढते हो, लेकिन अल्लाह तो तुम्हारे दिल में है। अल्लाह को अपने दिल में ढूंढो, वो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे बेहद करीब। तुम्हारी शहरत भी तुमसे इतनी करीब नहीं जितना करीब तुमसे तुम्हारा रब है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम उसकी रगे जान से भी ज़्यादा
اس سے قریب ہیں۔ اداس ہو، دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو آسمان کی طرف دیکھو، اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ پتہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آزمائش سے نہ ڈرو، تمہیں بہت جلد بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ کبھی کبھی انسان چاہنے لگتا ہے نا کہ اب بس آزمائش ختم ہو جائے، اب اذیت کا سلسلہ رک جائے، اب تو کہیں سے صلہ ملتا نظر آئے، اب اللہ تعالیٰ مان جائے، اب آنکھیں بند کر کے کھولوں اور معجزہ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں آپ کا رب آپ کو نہیں بھولا۔ جس تکلیف سے آپ صبر اوڑھ کر گزرے ہیں وہ سب لکھی ہوئی ہیں اس کے پاس، وہ بھولتا نہیں کچھ بھی۔ معجزے تو اسی کے ساتھ ہوتے ہیں جسے معجزے ہونے کا کامل یقین ہوتا ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان اللہ کے در تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے۔ ساری حاجتیں تو اسی کے در سے پوری ہونی ہیں، پھر دیر نہ کرو اس کے در تک جانے کے لیے۔ وہ القادر ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہیں نہیں مل سکتا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا، مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا، تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اسی لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو۔ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، ہر غم کو تم سے دور کر دے گا، تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ یقین رکھو وہ العلیم ہے، وہ تمہاری ہر تکلیف سے واقف ہے، تبھی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں سنبھالنے کے لیے، تمہیں تھامنے کے لیے، تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے، تمہارے ہر درد کو راحت میں بدلنے کے لیے۔ بے شک اللہ ہے، تم جیسا گمان کرو گے اللہ پاک کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے، جب گناہوں میں لپیٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے، جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفتاح پاؤ گے، جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے، جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پہ چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے، جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب تم اسے الوکیل پاؤ گے۔